ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्यां। Hello. We welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on a 9th chapter. We will chant from 16 number के श्लोक से हम chanting शुरू करेंगे। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायनुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी विवास शरणं श्रुत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निघ्नुहान्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहम् अर्जुन। त्रैवेद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। So, 9th chapter, श्लोका नंबर 17। भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतः। 9th chapter, श्लोका नंबर 17। भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतः, मैं इस जगत का पिता हूँ। माता धाता पितामहः, मैं माता हूँ, इस जगत का पिता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। 4 संबंध भगवान ने बताए। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुः एव च, मुझे पवित्र ओंकार भी समझो और ऋक् साम यजु ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही। इस तरह से यहाँ पे भगवान सब कुछ मैं हूँ इस बात को इंगित कर रहे हैं। इसे हम देखेंगे। 16वां 17वां 18वां और 19वां ये 4 श्लोक जो है वह भगवान वहाँ पे विश्वतो मुखम, जो ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य वाले श्लोक में भगवान ने कहा कोई कोई मुझे एकत्व से बचते हैं, कोई कोई मुझे पृथक्त्वेन बचते हैं। मतलब एकत्वेन माने मैं और भगवान में कोई फर्क नहीं है, और पृथक्त्वेन माने मैं और मेरे भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है पृथक्त्वेन। और विश्वतो मुखम माने ये सारा जगत में जो कुछ भी है वह मेरे प्रभु का रूप है। इस तरह से समझ के जो लोग उपासना करते हैं, तो इस 3 तरह से लोगों का भजना है परमेश्वर को। समझदार लोग तीनों बातों को समझते हैं, नहीं तो मैं और मेरा भगवान बस। तो फिर जगत के लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वहां प्रभु की भावना नहीं है और एकत्व भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल इनटू दिस कैटेगरी ओनली। तो विश्वतो मुखम भगवान कहते हैं कुछ लोग
मुझे पूरे विश्व में जो कुछ भी है उसमें मेरी भावना करते हैं और मुझे भजते हैं। बहुधा विश्व तुम, बहुधा माने बहुत लोग, बहुत बार इसी तरह से भजन होता है। देखिए 16वें श्लोक में हमने देखा अहम क्रतुः, अहम यज्ञः, स्वधा अहम, अहम औषधम, मंत्र अहम, आज्यम अहम, अग्नि अहम, हुतम अहम। पूरी यज्ञ की जो कल्पना है, माने यज्ञ के जो कारक है, साधन है, वो सब कुछ मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा था। याद आ रहा है? गुड। सो मैं ही स्मृति और श्रुति में बताया हुआ यज्ञ हूँ, ऐसा जब भगवान कहते हैं हवि में, घी में, अग्नि में, वेद कुंड में, यज्ञ कुंड में, सब कुछ जब भगवान कहते हैं तो कैसे हमने समझा था? जस्ट रिफ्रेश करते हैं और आगे बढ़ेंगे। भगवान ने ये कहा था परमार्थतः, अटेंशन प्लीज, हेलो, परमार्थतः यज्ञ मैं हूँ, हवि मैं हूँ, इत्यादि इत्यादि का अर्थ होता है बाधित वृत्ति से मैं यज्ञ हूँ, हवि हूँ, घी हूँ, अग्नि हूँ, कुंड हूँ। किससे? बाधित वृत्ति से, अर्थात बाध माने हटाना, निगेशन करना, दूर करना। सो बाधित वृत्ति से का अर्थ होता है कि यज्ञ कर्म में नाम रूप का बाध करके जो अवशिष्ट रहता है वह मैं हूँ। माने सारे नाम जो है, घी, अग्नि, ऐसे नहीं लेना है आपको। नाम रूप का बाध करके लेना है, माने हटाकर। जैसे हमने एक दृष्टांत देखा था, दृष्टांत तो ये है बट दृष्टांत क्या है? रज्जु में सर्प देखा था। तो रज्जु जब कहती है कि मैं सर्प हूँ, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ, आज्य, कुंड, सब कुछ मैं हूँ। तो रज्जु जब कहती है कि सर्प मैं हूँ, तो उसका अभिप्राय यह है सर्प का जो सर्पत्व है उसको बाधित करके रज्जु बोलती है कि मैं सर्प हूँ। माने वो सर्प का सर्पत्व बाधित हुआ, हट गया, तो क्या बचा? रज्जु ही बची। तो समझ में आया किस तरह की वाणी का उपचार है? तो इस तरह से जो शेष बचता है वह मैं हूँ। उसी तरह से भगवान कहते हैं हवि, आज्य, कुंड, अग्नि मैं हूँ। अर्थात उसमें जो अग्नित्व है, जो घित्व है, कुंडत्व है, उन सबको हटाकर जो अवशेष है वह मैं हूँ। अवशेष तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। क्योंकि जगत को जब ब्रह्म बोलते हैं, याद रखना, हम कहते हैं सारा जगत ब्रह्म रूप है, सब भगवान रूप है, माफ कर दो, उसने ऐसा किया, चोरी किया तो माफ। आप आज समझेंगे क्लास में कि कैसे इन शास्त्रों को समझना पड़ता है, और ये गुरुजनों के अलावा कोई नहीं समझा सकता, सीधा पढ़ने से कुछ नहीं। सो जब जगत को ब्रह्म बोलते हैं तो समझना है कि बाधित वृत्ति से जगत ब्रह्म है, अर्थात नाम रूप का, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये समुद्र है, ये मनुष्य है, ये पशु, ये पक्षी, नाम रूप का बाध करके जो अवशिष्ट ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उसे ब्रह्म रूप समझना है। जगत को ब्रह्म रूप समझना माने नाम रूप का बाध करके समझना है। हमने देखा भी था सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धो फेनादिवत सर्वनाम रूप प्रसारणादि का श्लोक देखा था।
जैसे समुद्र में जल ही जल है, समुद्र इज नथिंग बट जल ही जल, बट उसमें जैसे बुलबुले होते हैं, तरंगे होती है, वैसे ये जगत उस ब्रह्म के ऊपर, जैसे समुद्र के जल के ऊपर बुलबुले, तरंगे, वंटोड़ इत्यादि है, भंवर इत्यादि है, वैसे ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है उसके ऊपर ये सर्व नाम रूप प्रसारण, ये नदी नाले पहाड़ वृक्ष ये सब नाम रूप प्रसारण है, जैसे तरंगे, भंवर और बुलबुल। आई बात समझ में? ये समझा तो आगे के श्लोक इजी है करके मैं ये पुनः थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। सो यहाँ पे ये मुख्य बात हमें समझनी है। जैसे चीनी उवाच, चीनी बोलती है ये हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, सब कुछ मैं ही हूँ, कन्हैया लाल भी मैं हूँ, पालकी भी मैं, हाथी। क्या मतलब हुआ? वो जो खिलौने है चीनी के, हाथी है घोड़ा है, तो चीनी अफकोर्स कहेगी कि मैं ही सब कुछ हूँ। कैसे? ये हाथी पना घोड़ा पना ये सब बाध करके मैं ही हूँ, चीनी ही है और कुछ है ही नहीं उधर। इस तरह से परमात्मा जगत का बाध करके फिर जगत है। आया? रज्जु सर्प का बाध करके फिर सर्प है, ऐसे समझना पड़ेगा। ये एक पॉइंट था, और एक दूसरा पॉइंट था वो समझ लेते हैं। जगत ब्रह्म है ये ज्ञान रूप से तो हमने समझा बाध करके। अब जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म शुद्ध और शास्त्र से परिमार्जित नहीं हुई है, ऐसे लोगों को जब हम कहते हैं जगत ब्रह्म है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जगत में ब्रह्म की भावना करो। ज्ञान तो आपको होगा नहीं, अभी वेदांत बहुत कठिन है, तो जब तक वेदांत पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तब तक आपको ब्रह्म की भावना करनी है। सो जगत में ब्रह्म की भावना करो, माने वृक्ष में ब्रह्म है, पहाड़ में, नदी में, सब जगह पे ब्रह्म है, ऐसी भावना करो, ये आपकी उपासना बन जाएगी। अन्यस्मिन् अन्य बुद्धि ही है वृक्ष, लेकिन आप भावना करते हैं ब्रह्म। तो ये किसी एक में किसी और का आरोप करना, माने अध्यास करना, सुपरिम्पोजिशन करना, ये वास्तव में तो भ्रांति है, इट्स गलत फहमी है। कोई सज्जन है मैंने कहा दुर्जन, कोई दुर्जन है मैंने कहा सज्जन है, तो ये तो भ्रांति है, तो गलत फहमी है। लेकिन ये सपोज भ्रांति है, लेकिन शास्त्र जब आपको अध्यास कराता है कि ये जगत ब्रह्म रूप है, तब वह उपासना कहलाता है। अग्नि देवता है ऐसा शास्त्र कहता है, हम अग्नि को देव रूप में पूजन भी करते हैं। तो वो क्या हुआ? वो देव भावना उपासना शास्त्र जनित अध्यास है। और किसी दुर्जन को सज्जन कहा, सज्जन को दुर्जन कहा, ये बातें क्या है? अविद्या जनित है। अविद्या जनित भ्रांति होती है, शास्त्र जनित उपासना होती है। लिख लो अच्छी तरह से, अविद्या जनित भ्रांति होती है, शास्त्र जनित उपासना होती है। ये बात बिल्कुल समझ लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम कहेंगे कि शास्त्र तो ऐसा किसी के ऊपर कुछ भी, शालिग्राम को विष्णु मानो, सुपारी को गणपति मानो, ऐसा क्या कहती रहती है ये स्तुति माता? ये सही कहती है, क्योंकि ऐसी उपासना करने से, शास्त्र में निर्दिष्ट उपासना करने से हमारे चित्त में उदार वृत्ति का संचार होता है, बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं और ब्रह्म विद्या के हम योग्य बनते हैं। इसलिए उपासनाओं का भी अपना एक महत्व है, और ज्ञान का तो है ही महत्व। तो ये दो बात ध्यान रखनी, ज्ञान में बाधित बुद्धि से जगत को ब्रह्म कहना है, उपासना में चूंकि श्रुति ने कहा है कि जगत में ब्रह्म को देखो, ईशावास्यम इदगम सर्वम, श्रुति ने कहा है, इसलिए जगत को ईश रूप में देखना ये भावना है।
ज्ञान हो गया तो अच्छी बात। तो इस तरह से पिछले क्लास का थोड़ा सा मैंने रिपीट किया ताकि आपको याद रह जाए। तो इसी बात का फाउंडेशन रखते हुए 16, 17, 18, 19 चारों श्लोकों को समझना है। ना इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि यहीं पे भगवान ने कह दिया स्वधा अहम औषधम अहम, मैं स्वधा भी हूँ, औषध भी हूँ, मंत्र भी मैं, आज्य अहम माने घी भी मैं हूँ, अग्नि अहम मैं अग्नि हूँ, अहम भूतम जो हवन क्रिया है वो भी मैं हूँ। तो भगवान ने सब कुछ मैं हूँ करके कहा। अब उसे हमने उपासना और ज्ञान की दृष्टि से देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गंभीर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अत्यंत। जो लोग कुछ सिखाते हैं, उन्हें टीचर के रूप में है, योगा टीचर को, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक के ऊपर आप 10-10, 20-20 क्लास ले सकते हैं पीपीटी बनाकर। मैंने एक वर्कशॉप ले सकते हैं, एक सेमिनार ले सकते हैं। ये एक श्लोक और फिर चारों श्लोक लेना है तो चारों श्लोक, बट फाउंडेशन पक्का करना पड़ेगा। तो ये यज्ञ शब्द से भगवान ने बहुत कुछ कह दिया है। मैंने इन शॉर्ट क्रिया, कारक और कर्म में संपूर्ण जगत को भगवान ने समेट लिया। कारक माने विभक्ति, केस, संप्रदान, अपादान, कारण, कर्म, अधिकरण, संबोधन, याद आया? इसको क्या कहते हैं? कारक अथवा विभक्ति, गुजराती में विभक्ति कहते हैं, इतना मुझे पक्का याद है। और CASE, केस कहते हैं इंग्लिश में। अब आपके कन्नड़ा वगैरह साउथ इंडियन में क्या कहते हैं? सो इस तरह से भगवान अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और भगवान कहते हैं कि ये श्लोक जो मैंने कहा, ज्ञान यज्ञेन स्थाप्यन्ते जो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम साधना करते हैं, वे लोगों के बारे में मैंने विश्वतो मुखम को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन किया। तो सारा विश्व में मैं ही हूँ, ऐसा भावना करो, ऐसा ज्ञान करो। ये भगवान कुछ श्लोक में कहा, इसका ये विस्तार। अब हम आते हैं 17 नंबर के श्लोक पे, 17वां नंबर का श्लोक। पिता अहम अस्य जगतः, मैं इस जगत का पिता हूँ। माता धाता पितामह, मैं जगत की माता भी हूँ। धाता माने कर्मफल दाता भी मैं हूँ, विधाता मैं हूँ। और पितामह माने दादाजी भी मैं हूँ। वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्साम यजुरेव। भगवान कहते हैं मैं वेद्यम भी हूँ, आप दो तरह से ले सकते हैं। माने मैं जानने योग्य हूँ, पवित्र ओंकार, और मैं पवित्र ओंकार भी हूँ, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूँ। आइए इस श्लोक को कैसे देखना है। यदि आप मनन चिंतन करते हैं तो आप कहेंगे, आप सोचेंगे, मनन करेंगे, हे भगवान, कुछ श्लोक पहले तो आपने बोला था मत्स्थानी सर्वभूतानि, फिर न च मत्स्थानी सर्वभूतानि। अब आप कहते हो यह सब कुछ मैं हूँ। तो भगवान जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। हम देखेंगे, अब भी देखेंगे, और ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल अटेंशन से, हेलो, फुल अटेंशन से सुनो और समझो, तो आपको कोई अपनी गलती हो रही है साधना में तो पकड़ी जाएगी। तो बी वेरी अटेंटिव। देखिए, आप यदि अपने को देह मानते हो, और यस मैं मानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मन मानते, बुद्धि मानते, मैंने ये सब में आत्मभाव है।
तो जीव भाव भी है, आई एम वेरी लिमिटेड, आई कांट डू दैट मच। ओहो, मैं तो मेरे घर का संभाल नहीं सकता, देश को क्या संभाल, गाँव और सोसाइटी में थोड़ा सेवा करो, मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं घर का ही। समझ में आता है? आप मतलब क्या है, देहात्मवादी है, केवल अपना देखो, अपने घर वालों को देखो, और उनका खाना पीना, उनके लिए पैसा कमाओ, उनकी सुख सुविधा दो, that's it। तो आप देहात्म भाव रखते हैं और आप जीव भाव भी रखते हैं, मैं लिमिटेड हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो जीव भाव है, देहात्म भाव है आपके अंदर, समझ में आ रहा है? मैं लिमिटेड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीमित हूँ, मेरा चलना बोलना पैसा मेरी बुद्धि सब कुछ सीमित है। आई कांट लव मोर देन दिस, जितना प्यार करना है करता हूँ, अब ज्यादा अपेक्षा मत रखो, ऐसे जितना सेवा हम कर सकते हैं करते हैं, ज्यादा अपेक्षा मत रखो। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है। जीव भाव में तो यही बातें सच है। तो यदि आप में जीव भाव है, देहात्म भाव है, और आप यदि जगत को मिथ्या कहते हो, तो ये दंभ है, ये नाटक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हिपोक्रेसी है। आप जीव भाव में, देह भाव में रहकर जगत को कभी मिथ्या नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपके लिए देह सच है, आपका जीव सच है, तो फिर आपके लिए जगत भी सत्य ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं कहते हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, या तो आपको शास्त्र की सही समझ नहीं, या गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए एक बात पक्की समझे कि जीव सत्ता, देहात्म सत्ता और जगत सत्ता, या तो तीनों सत्य है, या तो तीनों मिथ्या है। झूठ है तो तीनों साथ में झूठ है, और सच है तो तीनों साथ में सच है। जगत सत्य है और देह मिथ्या है, ये भी नहीं, देह सत्य है और जगत मिथ्या है, ये भी नहीं चाहिए। तो एक को मानना, दो को नहीं मानना, दो को मानना, एक को नहीं मानना, ये गलत बातें हैं। और इसीलिए हमें ये बातें समझनी पड़ेगी, और ये गलत मानना मंगलकारी नहीं है। फिर हम शास्त्र को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा ही समझ। नहीं, मुझे तो अभी बारिश में ये खाना है, ये खाना है, जगत तो ठीक है, आसमान है, खाते दिख है, ऐसे नहीं कर सकते। तो जीव भाव और देह भाव को सुरक्षित रखकर कहना कि जगत भासमान है, ये दम है। या तो तीनों सच है या तीनों मिथ्या। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब और एक बात जो समझ में है, उस जरूर समझनी है, क्योंकि मेरे सामने भी मैं स्वयं के लिए बोलती हूँ, स्वयं को आधार रख के बोलती हूँ कि मुझे भी कई कोई साधक ऐसे मिले हैं, ऐसे है जो अभी भी मुझसे बात करते समय इस बात को नहीं समझते। वे क्या कहते हैं, हम तो वेदांती हैं, हमें ये पाठ, ये शिव महिमना, ये विष्णु सहस्त्रनाम, ये पाठ कोई जरूरत नहीं है। ये पूजा करना, फूल चढ़ाना, बिल्व चढ़ाना भगवान, ये सब हमारे लिए कोई काम। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वेदांत। अच्छा, आप वेदांत नहीं मानते हैं, ये सब नहीं मानते। आप अपने देह के प्रति आसक्त है, ऐसे शब्द ना बोले तो आप देह के प्रति बहुत सजग है। हाँ हूँ ना, मुझे एसिडिटी बहुत है, इसलिए मुझे बॉइल खाना ही चाहिए, मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही पीना चाहिए, मैं असुविधा सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा आवाज पसंद नहीं है, मुझे सो मेनी, मुझे यही पसंद है चीजें, ये पसंद नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वही सही सोचता हूँ, दूसरों की बात मुझे सही, आई डोंट बिलीव इट इन देम। मतलब क्या है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृतियां, आपका देह आपके लिए बहुत मायने रखता है।
बहुत महत्व बुद्धि है। तो जगत में वेदांत भी है ना, जगत में क्या है, समझ में आई बात? मतलब ये हुआ आप जगत के प्रति तो मिथ्यात्व भाव रखना की प्रैक्टिस करते हैं, अपने देह मन बुद्धि के प्रति बहुत ही महत्व रखते हैं, उसको मिथ्या नहीं समझ। और अब मेन बात करेंगे, और आप उपासना भी करना नहीं चाहिए। वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो? सोचो, गीता जी के छोटे छोटे श्लोक भी आपको बहुत कुछ कह जाते हैं, उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रही है? इसीलिए ऐसे काफी लोग होते हैं, ऐसे भी काफी लोग हैं जो देह को भी कुछ नहीं समझते, बोलते चलो ठीक है पड़े रहे, आश्रम में पड़े रहे, आश्रम में कोई सुविधा नहीं है तो भी चलता है, और जगत के प्रति भी मिथ्या भाव है, देह मन, अच्छा किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, अच्छा मेरी ही बात सही है, ऐसा नहीं आई विल ड्रॉइंग चलो ना। तो मैंने हर तरह से कहीं महत्व बुद्धि नहीं है, ना अपने शरीर में ना जगत में। वैसे भी लोग देखे हैं, हमारे सानिध्य में आए हैं, और दूसरे टाइप के लोग भी सानिध्य में आते रहते हैं। तो ये सारी बातें जो शास्त्र कहता है, गीता के श्लोक कहते हैं, वो जगत में देखा जाता है, लोगों को देखते हैं हम। और इसीलिए इस पॉइंट को प्लीज पकड़ लो, इसे अच्छी तरह से पकड़ लो। तो जब आप तीनों को सत्य मानते हैं, मेरा देह भी सत्य है, जगत भी मिथ्या, मैं वेदांत पढ़ता हूँ, मुझे उस लेवल पे जाना है, बट अभी मेरी क्या स्थिति है, मैं देह को बहुत महत्व, अच्छा काफी मैंने महत्व देता हूँ, देह को सच मानता हूँ, मन को भी मेरे मन की ही होनी है, मेरे नहीं जो चाहता वैसा होना है, मेरी बुद्धि ने जो डिसीजन लिया वही ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा हम अपने मन बुद्धि देह के प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं, बहुत मायने रखता है ये सब। और जगत भी हमें सत्य लगता है, जगत के संबंध, जगत की वस्तुओं के प्रति भी हमारी महत्व बुद्धि है। तो फिर डजंट मैटर, तो फिर इस धरातल पर आपका साधना का स्वरूप अलग हो जाता है। इस धरातल पर जीव यदि ये कहे मैं तो वेदांती हूँ, मुझे पाप पुण्य नहीं लगता, आप यदि चेतन में स्थित है, चेतन सत्ता में स्थित है, तो ये जरूर बोल सकते हैं कि मुझे पाप पुण्य नहीं लगता है। लेकिन यदि आपके बुद्धि में देह सत्ता, जीव सत्ता, जगत सत्ता सत्य है, तो आपको पाप पुण्य अवश्य लगेगा। और इसीलिए आपको साधना में सगुण ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म को समाविष्ट करना ही चाहिए, तब जाकर ये जो पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, ये श्लोक आपको सही लगेगा। ये श्लोक की जो डेप्थ है, सच्चाई है, वो आपको टच करेगी। क्यों? क्योंकि आप इसलिए गड़बड़ नहीं करना, कहीं कुछ सच नहीं है, कहीं कुछ सच है, ऐसा नहीं, सत्य तो एक ही है। आप तीनों को सच मानो या तीनों को मिथ्या मानो। तो तीनों को जब सच मान रहे हो तो फिर आप साधना भी करो, उपासना करो, पाठ करो, पूजा करो, सगुण देवता में, सगुण ब्रह्म में आस्था करो, परमात्मा में आस्था करो, श्रद्धा करो। और इसीलिए जब भगवान कहते हैं जगतः पिता अहम, तो इस बात को मानो। चाहे भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, वो चेतन स्थिति की बात है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात है। और अभी जो है वो कब कब बात है, जब आप जगत को मिथ्या माना, देह को मिथ्या माना, तो फिर ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, अद्वितीय चेतन एकमात्र ब्रह्म एकमात्र है। और कुछ माने जल मात्र है, तरंगे बुलबुले आपके लिए कोई कुछ खत्म हो गया। सो इसलिए जगत में जगत का पिता कोई है, वो आप मानना पड़ेगा। जगत का नाथ कोई है, ये जगत सनाथ है, अनाथ नहीं है, ये बात को मानना पड़ेगा।
तो चूंकि हम मैथुनी सृष्टि मानते हैं, हमारी समझ में वही सृष्टि है जहाँ जो मैथुन से उत्पन्न होती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पिता है तो माता भी होनी चाहिए, क्या कि माता पिता ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो भगवान ने इसलिए अपने को माता भी कह दिया। वे कहते हैं कि उत्पत्ति के कारण रूप से मैं माता और पिता दिखता हूँ, तो जगत का पिता और माता मैं हूँ। किस संदर्भ में? यदि आपको दुनिया सच लगती है तो फिर दुनिया का कोई माई बाप है ये मानना पड़ेगा। फिर दुनिया हमारी पीढ़ी का तो सर्जन नहीं है, हमारे बाप दादा ने सृष्टि को नहीं बनाया। सो कोई परमात्मा को मानना पड़ेगा, अर्थात उसे कारण रूप से मानना पड़ेगा। माता पिता दाता पितामह ये सब संबंध जो है वो सृष्टि के कारण रूप में है। जगत कार्य है, द वर्ल्ड इज इफेक्ट, क्योंकि कार्य क्या होता है? उत्पन्न होता है, कुछ समय रहता है और नष्ट होता है। जगत वैसा ही है, यहाँ हर चीजें उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है, नष्ट हो जाती है। और इसीलिए यह जगत कार्य है, उसका कोई कारण होना चाहिए जिसे पिता कहते हैं। अब बात पकड़ में आई? आप निर्विकार चेतन की बात करें तो वो अकेला है और एकमेव अद्वितीय है। बट यदि आप संदर्भ के साथ जगत को सत्य मानते हैं तो फिर जगत का कोई सृजनहार है, कोई फलदाता है, ये सब मानना पड़ेगा और फिर उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनकी उपासना भक्ति पूजा करना पड़ेगा। माने करना चाहिए, आप वो ना करें और जगत मिथ्या माने और देह को बड़ा पेम्परिंग करें, क्योंकि ये बड़ी विचित्र बातें हैं, गलत फहमियां है साधक के अंदर। और इसीलिए जगत रूपी कार्य की अपेक्षा से विशुद्ध चेतन में कारणत्व की प्रतीति होती है। वास्तव में वो कारण नहीं है, बट क्योंकि जगत हमारी दृष्टि में सच है, तो जगत के कार्य रूप होने के संदर्भ में वो परमात्मा में, वो चेतन में कारणत्व प्रतीत होता है। और ये प्रतीति निराधार नहीं है, क्योंकि हर कार्य में कारण दिखाई देता है। घट में मिट्टी दिखाई देती है, कारण दिखता है, ऐसे ये जगत में भी कारण दिखता है। कैसे? वो जो कारण है वो सच्चे आनंद रूप है, और जगत में भी सत्य माने सत्ता, एक्सिस्टेंस। ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ये ग्लास है, ऐसा है करके हम बोलते हैं। तो है माने सत्ता, सत्ता माने एक्सिस्टेंस। ये जगत में ये सत्ता मालूम पड़ती है, एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है। स्फुरण माने अवेयरनेस, हर एक चीज का अवेयरनेस होता है, माने भान होता है हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज में स्फूर्ति है, ज्ञान है, चेतन तत्व है। तो ये स्फुरण मालूम पड़ती है। प्रियता, हर चीज किसी न किसी को प्रिय लगती है। घटक का पानी हाँ, लेकिन शुगर को प्रिय लगता है। तो हर चीज में आनंद का अंश है, ज्ञान का अंश है। ज्ञान माने अवेयरनेस, भान, सभानता, और सत्ता माने एक्सिस्टेंस का अंश है। और इसीलिए ये जगत में कारण ये सचित आनंद रूप में है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये संदर्भ सापेक्ष प्रभु का परिचय है। तो भगवान ने जब कहा बहुधा विश्वतो मुखम एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये भजन्ते माम यजन्तो माम उपासते। मेरी उपासना करते हैं लोग, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो, कई लोग ये साधना करते कि जगत को मैं भगवान का रूप देखूं, उसे देखने की प्रैक्टिस करते हैं कई लोग। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, कौन बनेगा करोड़पति, मुझे बहुत टच कर गया वो लेडी कहती है शी बिकेम क्या 7 करोड़ में एंड में 7 करोड़पति, फिर 7 करोड़ जीत गई। तो थोड़ी बातें होती रहती है अमिताभ बच्चन के साथ। तो बातों बातों में उसको कुछ पूछा गया, तो उसने कहा कि ये जो मैं जीती हूँ वो मैं पीपल के वृक्ष को
क्या मतलब पीपल के वृक्ष को समर्पित करती हूँ। अमिताभ बच्चन बोले ऐसे क्यों, क्या रहस्य है? बोले मैं खाना बनाते समय मेरी खिड़की से सामने गार्डन है, तो पीपल के वृक्ष को मैं विष्णु भगवान का रूप मानकर उसको देखती रहती थी, उसको नमस्कार करती रहती थी, उसको भजती रहती थी और विष्णु सहस्त्र नाम बोलती रहती थी। तो इसलिए मेरी बुद्धि में एक प्रकाश आया और मैं जीत गई। आगे देखिए पॉइंट क्या है, पृथक्त्वेन अथवा बहुधा विश्वतः। तो कई सामान्य लोग भी, हमको लगता है हम साधक लोग, ऐसा नहीं, सामान्य लोग भी बहुत साधनाएं करते हैं। तो उसने उस समय विष्णु की भावना करके विष्णु की उपासना की, सालों तक की, क्योंकि सालों तक किचन में वो काम करती रही और पूरा टाइम विष्णु का स्मरण करते हुए ये उपासनाएं होती है। ऐसा नहीं कि हमारे ये सब प्रवचन करना पड़ता है या स्टडी करना पड़ता है, आप अपना काम करते हुए भी उपासना कर सकते हैं। बहुधा विश्व की, आपके सामने गैस है, चपाती है, चावल है, आपके सामने बहुत कुछ है। भी बारिश चल रहा है, तो आगे भगवान कहेंगे वर्षा भी मैं हूँ। तो देखने वालों को तो भगवान ने बड़ी सृष्टि दी है कि आप सृष्टि में उस परमात्मा का चिंतन करो। तो मुख्य बात है कारण रूप में, जगन्नाथ के रूप में, जगतपति विश्वपति विश्वनाथ के रूप में उस परमात्मा को उपासना करनी चाहिए और सारी चीजों में उसे देखना चाहिए। भाव के धरातल पर माने संदर्भ सापेक्ष प्रभु के साथ जब परिचय होता है हमारा, तो भाव के धरातल पर ये माता पिता शब्द का अर्थ बदल जाता है। तब क्या अर्थ होता है, मैं पूरे जगत का माता पिता दोनों हूँ। इसका अर्थ हुआ कुछ सोचता है। अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो मैं 10 मिनट 15 मिनट इसको रगड़ देती कि बताओ क्या इसका मीनिंग। इसका अर्थ ये है कि जगत में तुम्हें माता की तरह जो प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार मिलता है, वो देने वाला मैं हूँ। माने वो निमित्त जो बनता है उसमें मुझे देखो। माने माँ की तरह करुणा और प्यार और क्षमा जब जब आपको मिलता है जगत की तरफ से, आप समझो कि ये मैं हूँ। तो मैं ही माता के रूप में आपको ये प्यार और क्षमा देता रहता हूँ। और जब आपको कोई अनुशासन में रखता है, दंड देता है, आपको परफेक्शन की ओर ले जाने की कोशिश करता है, तो आप समझो कि ये पिता के रूप में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। कितनी बढ़िया बातें हैं, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं। तो ये पिता की तरह मैं अनुशासन और दंड देता रहता हूँ। तो जगत का पिता हूँ, माता हूँ, ये दोनों बातें सही है। ये भावना के स्तर पर इस तरह से परमात्मा का कहना है, क्योंकि मनुष्य को कोमलता भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, कठोरता भी चाहिए, नहीं तो आदमी उपसंथल बन जाता है। तो इसीलिए यदि हमें ये दृष्टि आती है तो देयर इज नो कंप्लेंट इन दिस वर्ल्ड। फिर कोई डिमांड भी नहीं रहती है, कंप्लेंट भी नहीं रहती है, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि बच्चे को क्या देना है। तो बच्चे को कुछ दिन रात डिमांड नहीं करनी पड़ती है। और क्षमा कोमलता भी माता की तरफ से मिलती है। तो जगत जैसा है वैसा परमात्मा का रूप है, इस तरह से समझना चाहिए। और माता और पिता दोनों समझना चाहिए, क्योंकि देवी के रूप में हम माँ का रूप से भगवान को बचते हैं और देव रूप में हम पिता के रूप में बचते हैं। इसलिए हम क्या श्लोक गाते हैं, कौन सा श्लोक गाते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। ये भी बहुधा विश्वतमुखम वाला श्लोक है, याद रखिए। टाइम कहाँ है, बम्बई में तो स्पेशल ही नहीं, अहमदाबाद तो फिर भी बहुत शांति वाला टाइम काफी था, क्योंकि वहाँ पे साधना का भी एक अलग ही स्तर है। लोग आते थे, मुझे अभी भी याद है कि दो चार दादाजी लोग आते थे और हम लोग मैंने पंचदशी और
वेदांत सार बढ़िया ग्रंथ का अध्ययन करते थे। ऐसे ही 4-5 लोग 9 बजे नाश्ता करके बैठ जाते थे सारे दिन। कुछ यूट्यूब नहीं था, कुछ ऑनलाइन नहीं था, ग्रंथ खोल के बैठे हैं, बीच में इधर उधर की भी कभी बात कर लेते हैं, बट 11 बजे तक शांति से पठन पाठन करते हैं। वो एक एक्चुअली वही हमारी परंपरा है स्टडी क्लास वाली। बस ये ठीक है, जैसी परिस्थितियां आती है हम करते हैं। बट तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, और 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों का क्लास स्टडी क्लास चलता है। ये गुरुदेव ने इसी तरह से मिशन में स्टडी क्लास खोला था। बहुत कम हो गए। तो माता भी और पिता भी मैं ही हूँ। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते धाता अहम, मैं धाता हूँ। धाता का अर्थ होता है कर्म फलदाता। भगवान भाष्यकार में कर्म फल से प्राणी विधाता ऐसा लिखा है। देखो ना, विधाता ने जो लिखा होगा वही होगा। मतलब क्या हुआ, परमात्मा ने जो फल देने का डिसाइड किया है वही फल मुझे मिलेगा। इसे कहते हैं विधाता या कर्म फलदाता। जब जीव अपने को कर्ता मानता है, हेलो, यदि आई बिलीव दैट आई एम अ डूअर, ऑल द टाइम यदि आप ये समझे कि मैं तो निमित्त हूँ तो बात अलग हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अथवा बहुत बार हम अपने को डूअर मानते हैं। इसीलिए इसकी टेस्ट है कि जब इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलता है तो मुझे दुख होता है। वेरी सिंपल। तो कर्ता तो हम अपने को मानते हैं, ये घर के लिए सारी जिंदगी खपाई, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं किया। मतलब क्या हुआ, डूअरशिप स्ट्रॉन्ग है। सो जब हम कर्ता अपने को अनुभव करते हैं और सबको फल पाते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि फल देने वाला और मेरे कर्म को देखने वाला कोई है। और इसलिए कर्ता और भोक्ता के संदर्भ में प्रभु का नाम हो जाता है धाता। ये प्रभु को ये नाम हमने अनुभव से दिया हुआ है, ये अनुभव सिद्ध नाम है। इसलिए भाष्यकार ने धाता का अर्थ किया कर्म फलस्य प्राणी विधाता। परमात्मा प्राणियों के कर्म के फल का विधान करने वाला है। विधान माने डिसाइड करने वाला। He is the one who decides the phala on many factors. There are many factors जो के लोग विशद में हम समझेंगे जब हम करेंगे। तो अब हमें क्या समझना है, ये तो हमने समझा भगवान दाता। हाँ, कर्म फल दाता है। कभी कभी तो मेरी चॉइस का फल देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, ऐसा हम कभी कंप्लेन करते हैं। बट हमें साधना क्या करनी है, ये बात को गीता के श्लोक को समझते हुए मेरी साधना क्या बनती है। देखिए, साधना ये बनती है कि जीव को कर्म करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे वो आपके सामने पुनः एको होकर आएगा, पड़गा बन के आएगा। क्योंकि हम यदि बेवकूफी से कर्म करते हैं और फिर दुख नाम का फल हमारे पास आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो सावधानी से कर्म करना माने इस तरह के कर्म करें कि जिसका फल सुख रूप ही होवे। समझदारी से कर्म करें। इसीलिए ये याद रखना है कि तौल तौल कर भगवान कर्म का फल देता है, और पहले का जो बकाया है उसे भी फल के साथ मिलाकर कभी कभी दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए, वैल्यू सिस्टम को साथ में रहकर जीना चाहिए। मतलब क्या हुआ, हमें सत्कर्म करना चाहिए, दुष्कर्म का त्याग करना चाहिए। और ये एक लेसन हमें इतने एक शब्द से मिलता है कि भगवान कहते मैं धाता हूँ। वो एक शब्द से एक लेसन क्या मिला, सत्कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य अवश्य मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आप फल के प्रति अनुसंधान नहीं रखना है। एक बार फल डिसाइड किया कि ये चाहिए, फिर उसके मुताबिक प्लानिंग किया ये करना है, फिर बार बार फल के बारे में सोचना नहीं है। फल पर ध्यान देना छोड़ देना। माँ फलेषु
कदाचन, मतलब ये नहीं है कि फल नहीं चाहिए आपको, फल तो चाहिए, इसलिए तो कर्म करते हैं, लेकिन वो फल के ऊपर बार बार सोचते रहना ये सही नहीं। मैंने रोज रोज देखना कि चैंटिंग कंपटीशन में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना नहीं हुआ। अच्छा तू भी रजिस्ट्रेशन करा ले, तू भी करा ले, रजिस्ट्रेशन तो करा तो ले, 100 रुपए की बात है, 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा अथवा पार्टिसिपेट करेंगे, ये फल है। लेकिन हमें फल के प्रति इतना अनुराग न होकर कर्म के प्रति हम कितनी स्कूलों में जाके टीचर्स को सिखाए, बच्चों को सिखाए, कितने प्रिंसिपल्स को या कमेटी को कन्विंस करें कि ये गीता सीखने जैसी चीज है, हर बच्चे को आनी चाहिए। ये कर्म के प्रति अटेंशन देना है। आया स्कूल में जावे नहीं, सिखावे नहीं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन देखते बैठे। समझ में आया ये श्लोक? तो क्या जरूरत है, भगवान कर्मफल दाता है, इसका अर्थ ये है कि हमें कर्म अच्छी तरह से 100% डेडिकेशन से करना चाहिए और उचित फल आएगा ही, क्योंकि वह न्यायी है, वो सर्वज्ञ है, तो वो न्याय करेगा ही, वो आपको कम फल नहीं देगा, ज्यादा भी नहीं देगा। तो तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं मेरा ध्यान कर्म फल पर न जावे, कर्म फल की ओर ना जावे, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये दो बातें हमें धाता शब्द से समझना है। जैसे माता पिता पे विश्वास रखते हैं, वैसे परमात्मा पे भी विश्वास रखें और फल के बारे में सोचना बंद करें। ये धाता शब्द का साधना है, धाता शब्द की साधना है। हर एक शब्द हमें साधना देता है। जैसे माता पिता माने पिता अहम अस्य जगत, माता धाता, सो माता धाता पितामह, तो माता भी वह है, पिता भी वह है, माने जगत में, जगत हमें परमात्मा का रूप दिखने लगे तो माता की तरह भी ट्रीटमेंट मिलती है, पिता की तरह भी मिलती है, और वो जगत का नाथ है। ये हमारी भावना दृढ़ बनती है यदि इन श्लोकों को हम हमारे हृदय से लगा लें। आगे बढ़ते हैं। पितामह, भगवान कहते हैं मैं दादाजी भी मैं हूँ, नाना जी भी मैं हूँ, जो बोलूं मैं वही हूँ। तो सारे संबंध जो है वो भगवान हमारे साथ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस पितामह शब्द के दो धरातल है। एक धरातल यह है विचार का धरातल, जहाँ पे प्रभु कहते हैं मैं पितामह हूँ, माने मेरा कोई कारण नहीं है। हमारे पिता फिर उसके पिता फिर उसके पिता, ऐसे कारण होता है ना। भगवान कहते हैं, ये शब्द से भगवान सूचित करते हैं कि मेरा कोई कारण, मैं अकारण हूँ, माने स्वयं सिद्ध हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, स्वयं भू हूँ। स्वयं भू माने स्वयं ही बना। हम माता पिता से बने, पंचमहाभूत से बने, लेकिन वे स्वयं ही है। तो ये हुआ विचार के धरातल पर पितामह शब्द का अर्थ। भावना के धरातल पर देखें तो दादा का प्रेम अनोखा होता है। दादाजी हमें बहुत ज्ञान देते हैं, हमें बचा हमारी रक्षा कर लेते हैं। पिता जब बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है तो दादा रक्षा करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा इस तरह से वक्त की जरूरत के अनुसार सारे संबंधों को निभाते हैं और इस तरह से वक्त की रक्षा भी करते हैं, वक्त को ज्ञान भी देते हैं। तो वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं ही वेदनीय हूँ। भगवान कहते हैं यदि इस दुनिया में कुछ जानना है तो मुझे ही जान। लेकिन हम तो मॉल में क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जरा जानते हैं कि क्या भाव चल रहा है, क्या व्यवहार के लिए ठीक है थोड़ा बहुत, बट अतिशय घुसना अच्छा, वो सब संसार की बातों में बहुत सारा अंदर 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 चिंता करना, उसका चिंतन करना, बहुत उसके बारे में सोचना, ये कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वेद्यम और पवित्र ओंकार, मैं ओंकार जो पवित्र शब्द है वह भी मैं हूँ। ऋक्सामायु, भगवान कहते हैं
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। ऋग्वेद क्या है जरा सा देखते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब कुछ मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। ऋग्वेद माने जो मंत्र होता है उसमें एक फिक्स, जैसे अनुष्टुप छंद 16 अक्षर, 16 का नहीं 32, 8 8 8 8 के 4 पार्ट होते हैं गीताजी में, अनुष्टुप छंद ज्यादा है। तो इस तरह से छंदों के जो अक्षर है वो नियत है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। जो गाया जाता है उसे, माने गायन की तरह से जो मंत्रों को उच्चारण किया जाता है वो सामवेद है, और अनियत पाद वहाँ यजुर्वेद, माने जिसमें मंत्रों के लेटर, अक्षर की मात्राएं पर फिक्स नहीं है, कभी कितनी है कभी कितनी है, उसे कहते हैं ऋग्वेद। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे अपनी बात रखते हैं। और पवित्र ओंकार, ओंकार शब्द आपको पता है, ओंकार माने अ ओ म और अमात्र। गतिर्भरता, एक इस श्लोक के ऊपर भी बहुत कुछ और डिटेल में बोलना होता है, बट ऐसे तो एक एक श्लोक ही हुई। सो गतिर्भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम निदानम वेद, यह मैं गति हूँ। अब भगवान अपना परिचय दे रहे 16 17 18 19 में। गति माने परम धाम, लक्ष्य जहाँ पहुंचना है जीवों को, गति करना। भक्ता, भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। प्रभु, प्रभु माने स्वामी, सबका स्वामी भी मैं हूँ। साक्षी, सुबह शुभ का देखने वाला, साक्षी भी साक्षात इक्षते थी, साक्षी ये देखता हूँ। मेरे अंदर नेगेटिविटी आई, बददुआ आई, दुआ आई, ये कौन जानता है? मेरा प्रभु जानता है, और कोई नहीं। तो साक्षी। सुहृता, प्रत्युपकार न चाहकर भी उपकार करने वाला। जनरली हम किसी को मदद करते हैं तो हम प्रति उपकार की अपेक्षा रखते हैं कि ये हमें कम से कम थैंक यू तो कहे, कम से कम मुझे जब जरूरत होगी तो खड़ा रहे मेरे पास। परमात्मा कैसे है? सुहृद, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाले। प्रभव प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु रूप। स्थानम, स्थिति का आधार मैं ही हूँ। निधानम, निधान शब्द का अर्थ है प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होता है, उसका नाम निधान है। इसको हम देखेंगे, माने प्रलय काल में सारे भूत जहाँ पे लीन हो जाते हैं। तो जैसे हम गेहूं है तो गेहूं एक डब्बे में रख दिया, ऐसे सारे भूत जहाँ पे रह जाते हैं उसका नाम है निधान। अव्ययम बीजम, अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से गति, भक्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुरत, 7 अक्षर हुए। प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम, यमव्ययम 5 हुए। 12 पहचान भगवान अपनी कराते हैं। ये एक श्लोक ही चिंतन के लिए इतना दिन तक चलेगा। आप इसका पीपीटी बनाकर अगेन मैं कहती हूँ, ये जबरदस्त श्लोक है। आप इसका सेमिनार वर्कशॉप ले सकते हैं, और इस श्लोक का चिंतन मनन करते हुए दिनों बीत जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा माय गुडनेस, इतना गहरा है ये श्लोक। देखते हैं हम इसे। गति ही, ये सारा भगवान का, जब हम जगत को सत्य मानते हैं, व्यावहारिक सत्ता को हम मानते हैं, तब भगवान के ये सारे रूप हमें समझ में पड़ेंगे। नहीं तो अद्वितीय चेतन के अलावा कुछ नहीं है। सो गति,
जीव की गति है उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल। ये पहला, 2-3 तरह से इस गति शब्द को समझेंगे हम लोग। जीव को जो कर्म का फल मिलता है वो उसकी गति है। मैंने कुछ कर्म किया, उसका मुझे कुछ फल मिला, तो क्या हुआ, ये मेरी गति हुई। भाष्यकार ने गति का अर्थ किया है कर्म फल। कर्म का फल ही हमारी गति है। अब उसको दूसरे सेंस में लेना है तो कैसे लेंगे? कर्मानुसार स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, पितृलोक मिलता है, देवलोक मिलता है, माने आपको अथवा वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। और उसमें भी पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, मनुष्य योनि, वो भी मिलता है। ये सारा क्या है? कर्म फल। तो आपकी गति क्या होगी, इस पे डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। गति मेरे को अच्छी चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करना है, तो ऐसे नहीं होता है। सो कर्मानुसार ही हमारी गति होती है। और इसीलिए यहाँ पे ये एक अर्थ हुआ गति का, कर्मफल, और उसके मुताबिक लोग, उसके मुताबिक योनि जो मिलती है वो। दूसरा अर्थ है जीव चलकर जहाँ जाता है और उसे चलाने वाले उसके कर्म। माने जीव को जहाँ पहुंचना है, उसको मोक्ष में पहुंचना है तो मोक्ष उसकी गति है, उसको वैकुंठ में पहुंचना है तो वैकुंठ उसकी गति। उसको जहाँ पहुंचना है, जो उसका लक्ष्य है, उसे भी गति कहते हैं। मुझे महान संगीतकार बनना है, महान एक्टर बनना है, महान प्रधानमंत्री बनना है, मुझे सबसे ज्यादा श्रीमंत अंबानी बनना है, तो क्या हुआ? ये आपकी गति। आप जहाँ पहुंचते हो उसे गति कहते हैं। और भगवान कहते हैं गति मैं हूँ, माने वो मैं ही हूँ जहाँ आप पहुंचते हो। माने स्वर्ग भी मैं, नरक भी मैं, श्रीमंत भी मैं, संगीतकार भी, एक्टर भी, मंत्री भी, जो भी, गुरु भी, महात्मा भी, राक्षस भी, आप जो बनना चाहते हैं बने। बट इसको क्या कहेंगे? आपकी गति। भगवान कहते हैं कि ये गति मैं ही हूँ। इसका अर्थ ये हुआ। हेलो, इसको गहराई से समझना होगा। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान कहते हैं कि जीव कहाँ पर भी पहुंचे वो मेरे अंदर ही, मुझ में ही पहुंचेगा, मेरे से बाहर कहीं पहुंचेगा नहीं। इसलिए सारे जीव परमात्मा के गोद में है। ये सद्भावना किया करो। कोई अनाथ नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे अपंग हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे जैसा भी हो, दुष्ट हो, सब भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान से बाहर कोई नहीं है। कोई आतंकवादी बनता है तो आतंकवाद उसका लक्ष्य है, वहां पर भी प्रभु बैठे। तात्पर्य यह है कि सब कुछ लीला परमात्मा में चल रही है, मुझसे बाहर कोई नहीं है। इसलिए जीव का आना जाना मुझ में ही चलता रहता है। देखो, आप ये समझो और ये सोचो तो आपको कितना सुकून महसूस होता है। सब कुछ परमात्मा में चल रहा है। कौवा उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, सब कोई परमात्मा में ही उड़ रहा है। हमारी छोटी दृष्टि क्या कहेगी? आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। बट हमें शास्त्र की दृष्टि से अध्यात्म में क्या सोचना है? सब कोई आना जाना परमात्मा में चल रहा है। कोई जीव चला गया इस दुनिया से तो हम कहते चला गया, नहीं, कहीं गया नहीं, वो भगवान में ही बैठा। तो जीव का आना जाना मुझ में है। तात्पर्य ये है, ओपनिंग जो मैंने फाउंडेशन की करी थी, याद करो। नाम रूप को बाधित करके स्वर्ग भी मैं, इंद्र भी मैं, आकाश भी मैं, सब कुछ मैं ही हूँ, बट बाधित करके। तो जीव की गति मैं हूँ, ये शब्द समझ में आ रहा है कि सर्वत्र मैं हूँ। और दूसरा एक अर्थ है जीव की अंतिम गति में हूँ, जहाँ पे जीव पहुंचना चाहता है। जीव क्या चाहता है? आनंद चाहता है। तो आनंद स्वरूप तो मैं ही हूँ। तैतरी में आओ, अभी ब्रह्मानंद वल्ली ही चल रही है। आनंद स्वरूप तो मैं ही हूँ। सब प्राणी आनंद में रहना चाहते हैं, आनंद ही उनका लक्ष्य है। चाहे वो पिज्जा खाए
पिज्जा या भजी खाने जा रहे हैं तो भी वही लक्ष्य है, मूवी देखे तो भी, संगीत की साधना करे तो भी, जप करे तो भी, या गप्पे मारे तो भी, उसकी इच्छा क्या है? आनंद। भगवान कहते हैं आनंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद रूप है। तो हर व्यक्ति की गति मैं ही हूँ। आगे बढ़ेंगे। भर्ता, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। भर्ता शब्द का अर्थ है भरण पोषण करने वाले। भगवान कहते हैं मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ। भरण पोषण करना माने हम क्या समझते हैं? खाना पीना देता है। भरण पोषण का अर्थ केवल वो नहीं है कि भरण पोषण करना माने अन्न देना। भगवान हमें सबको, हम कहते हैं ना, भगवान रात को किसी को भूखा नहीं रखता है, सबको खिलाकर सुलाता है। तो अन्न तो ठीक ही है, वो भरण पोषण करने वाला, बट भगवान कहते हैं मैं चराचर का पोषण करने वाला पोषता हूँ। माने अन्न तो देता है, लेकिन साथ में प्रभु हमें प्रेम देता है, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, ये सबका पोषता प्रभु ही है। मुझे ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान की इच्छा है तब हमें ज्ञान मिल रहा है। मेरे अंदर श्रद्धा को बढ़ावा कौन दे रहा है? कोई श्रद्धावान व्यक्ति का हमें संपर्क हो गया और हमारी श्रद्धा बढ़ गई। कौन दिया? ये प्रभु ही दिया। तो भक्ता शब्द में अन्न तो आता है, अन्न जल तो आता ही है, कपड़ा, घर, ये सब कुछ पोषण के संदर्भ में आता है, लेकिन श्रद्धा, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, क्षमा, ये सब कुछ जो है वो परमात्मा की ओर से ही हमें प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति हमसे बहुत बुरा व्यवहार करती, सडनली बदल जाती है, परमात्मा ने फिर उसकी बुद्धि को बदला है। तो भगवान ही भरता है, पोषण करता है और ऐसे संयोग बनाता है कि कोई चीज मुझे चाहिए थी, वो कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि वो चीज मुझे मिले, लेकिन कोई अनोखा संयोग बनता है तो वो चीज मुझे मिल जाती है। हम कहते हैं कि आज का फंक्शन अच्छा जावे, हमारा ये प्रोग्राम अच्छा जावे, कौन करने वाला है? परमात्मा ही। अदृश्य हाथ से वही सब कुछ ठीक ठाक करता है। तो ये है पोषण करना, भरता, भरण पोषण करने वाला। और हम सबने देखा है जीवन में कि ऐसा लगता है कि देयर इज नो वे, अभी कैसे करेंगे। सडनली कोई 2 लोग आ जाते हैं, 4 लोग आ जाते हैं और हमारा प्रोग्राम हो जाता है। हमको भी बाल विहार कैंप में ऐसा ही हुआ। बहुत कम लोग, बहुत कम सेविकाएं थी। अभी जो 22 जून को हुआ, सडनली 5 युवा केंद्र मिल गए, 6 युवा केंद्र मिल गए और एकदम काम जबरदस्त हो गया। और भी अननोन व्यक्ति अचानक आ गई। हम सोचते थे ये क्या करेगी, लेकिन उसने पूरा खाने का कारोबार उठा लिया, परोसने का, खाने का नहीं, परोसने। पर ये है, यू नेवर नो भगवान कब किस तरह से भरण पोषण, ये भी भरण पोषण ही है, हमारे कैंप का भरण पोषण किया प्रभु ने। तो ये है भक्ता शब्द का अर्थ। आपकी लड़की को भी अचानक लड़का मिल जाता है ना, या लड़के को अचानक बोलते हैं हम तो सोचा भी नहीं था इस तरह से मिलेगा, ये भी सब कुछ भरण पोषण के संदर्भ में आता है। प्रभु, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। प्रभु माने स्वामी, ये हमारे नाथ। हम अनाथ नहीं है। कितना प्यारा शब्द है, हम सनाथ है। कोई जगन्नाथ है जो इस दुनिया को चलाता है, जिसकी यह दुनिया है, इस दुनिया का वो मालिक है, उसका शासन चलता है। इसीलिए इस शब्द से मूल बात आती है कि हमें उसके शासन को स्वीकार करना चाहिए। यही शब्द, प्रभु शब्द का अर्थ शासक है, स्वामी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई है तो हम उसके शासन को स्वीकार करें। हमने देखा है, एक वाक्य बोलते हो, जबरदस्त वाक्य है, पकड़ लेना उसको। हेलो, इस दुनिया में कोई है जो मेरे मंगल के लिए, मेरे कल्याण के लिए मुझ पर हावी हो जाता है।
समझा ये वाक्य? बहुत, मुझे मालूम था कि नहीं समझेगी ये, क्योंकि ये जरा सा उसकी गहराई को छूते हैं तो आप लोग नहीं समझ। समझा लेते हैं ईश्वर को। कोई ऐसा कोई है इस दुनिया में जो मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए मेरे ऊपर हावी हो जाता है। हावी हो जाना शब्द शायद तुम्हें नहीं समझा होगा। हावी हो जाना माने, हम कभी कभी कहते हैं ये मेरा बेटा पता नहीं कनाडा के लिए हावी हो गया है, कनाडा जाना, कनाडा जाना, कनाडा जाना, इसको हावी हो जाना। कोई विचार हावी हो जाता है, कोई भावना, ये मूवी देख, अभी तो सब ठंडा हो गया है, पहले के समय ये मूवी देखना है, मुगले आजम देखना है, देखना है, वो विचार हावी हो गया। आया समझ में आता है? फिर पति को टाइम नहीं है तो रोज झगड़ा करके भी आगे हावी हो जाना। गुरु लोग जनरली सेवा के लिए हावी होते हैं। सेवा ऐसे ही करना, इस तरह से करना, इसमें परफेक्शन होना, ये गड़बड़ नहीं होना, ये ईश्वर का काम है, हावी हो जाए। अरे बेटे अभी समझ में आया? हाँ, इसका सोचूंगी, मैं ज्यादा सोचा नहीं इस शब्द को, बट हावी हो जाना माने उसके ऊपर वट हो जाना, उसके ऊपर पीछे पड़ जाना। तो कभी कभी हम देखते हैं, अब आओ राष्ट्रांत के ऊपर, कभी कभी भगवान हावी हो जाते हैं अपने मंगल के लिए। माने इतना दुख देते हैं, इतनी परिस्थिति को विकट बना देते हैं, इतना इतना असह्य बना देते हैं चीजों को। हमें लगता है यार मैं भगवान का इतना सेवा करता हूँ, इतना पूजा पाठ, इतना सब करता हूँ, भगवान क्यों इस तरह से मेरे ऊपर करते हैं? ऐसा क्यों भगवान निर्दयी हो गए, निष्ठुर हो गए मेरे प्रति? बट संत जनों क्या कहते हैं, ऐसा कोई है जो मेरे मंगल के लिए मुझ पर हावी हो जाए। कितनी प्यारी बात है कि गलत बात? प्यारी बात है। नहीं तो आजकल आजकल अभी के समय की बात करें तो माता पिता बच्चे को सही एडवाइस भी देने से डरते हैं। आया नहीं, पता नहीं उसको बुरा लगेगा, वो घर छोड़ देगा या वो मुझसे नाराज हो। अरे बट उसका कल्याण इसमें नहीं है। आप उसको बोलो कि ये जो तू सोच रहा है उसमें तेरा कल्याण नहीं है। नहीं बाबा, बच्चों को आजकल कुछ बोल नहीं सकते। अरे कराटे में भेजते हैं, भांगड़ा में भेजते हैं, बालियों में भी भेजो ना। नहीं उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर फोर्स नहीं कर सकते हम। ये फोर्स करना, इसको हावी हो जाना। भगवान हमसे फोर्स करके हमारे दुर्गुणों को, हमारे अंदर की दुष्टता को, हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के लिए भगवान हम पे हावी होते हैं। हम पे परिस्थितियां इतनी विकट डाल देते हैं कि आंख खुल जाती है, तब जाके समझता है कि भगवान ने जो किया वो सही किया। वो भी समझदार को समझता है, भक्त को समझता है, सारी दुनिया को नहीं समझता है। बट आर यू गेटिंग हावी हो? कितनी प्यारी बात है। आई तो से थैंक यू सो मच, क्योंकि जनरली मैं बहुत बार क्लास में आपके ऑनलाइन में बोलती रहती हूँ कि आई लव इट कि कोई मेरे ऊपर शासक है, कोई मुझे सजा देता है, कोई मुझे कहता है कि ये गलत कर रहे हैं। माने कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई माने हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या कोई हमारा घर का पुरोहित, पंडित, कोई होना चाहिए। नहीं तो आपका रास्ता, आप इधर उधर कहाँ भटक जाओगे। ऑलरेडी संसार में आए हैं तो भटके हुए ही आए हैं, और कोई है नहीं माथे पे कहने वाला। तो डेफिनेटली उच्छृंखलता आ जाएगी और हम भटक जाएंगे और फिर पाप पुण्य का ख्याल ही नहीं रहेगा, विवेक हमारा नष्ट हो जाएगा। ये तो बड़े लोग हैं, महात्मा गुरुजन है, अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है रविवार को, तो गुरु लोग है तो हमें सही मार्ग में जाने का उपदेश करते हैं। पहले अच्छा नहीं लगता है आपको? बात तो सही है कि शासक होना चाहिए, तो प्रभु माने स्वामी। तो कितनी अच्छी बात है कि चलो ऐसे दिखने वाला कोई नहीं है, सपोज क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में बैठे, माता पिता इंडिया में है, बहुत टच नहीं है, बट कोई है जो आपके मंगल के लिए आपके ऊपर हावी होता है। आपको फोर्सेबली परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, आप छूट नहीं सकते उस परिस्थिति से। जब मेरा विवेक और मेरा संयम छूट जाता है तो वो
ऐसी परिस्थिति में ऐसा मोड़ ला देता है कि मैं गिरने से बच जाता, नहीं तो मैं गिर गया। वही परिस्थिति को खड़ी करके मेरा रक्षण करता है। सब्र का अनुभव है, जो समझदार है, जो जागृत है, सचेतन है, माने सभान है, उनको समझता है कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। और इसी को कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, इसी को कहते हैं भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तात्पर्य ये है जो मंगलकारी है हमारे लिए वो होने देता है, और जो अमंगलकारी है वो नहीं होने देता है। हम चाहे कितना सोचे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो नहीं देता है। वो चीज हमारे पास आने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हम उनके बच्चे हैं, वे हमारे माता पिता है, वे परमात्मा। हमारा सबसे भला कोई चाहने वाला है तो परमात्मा। कई जगह देखते हैं माता पिता भी कभी कभी बच्चों के प्रति जेलस होते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है। मेरी जब हम पढ़ते थे, जब हम ब्रह्मचारी बने, तभी बातें सब मालूम पड़ती है, लोग कहते रहते हैं तो समझता है। सो तात्पर्य है, प्रभु शब्द का अर्थ है प्रभवती, कोई मेरे ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और इसलिए इस शब्द से हमें समझना चाहिए हम सनात है, कोई हमारा शासक है, कोई हमारे मंगल के लिए हावी होने वाला इस जगत में है। एंड दैट्स अ थैंक यू टू भगवान, थैंक्स टू हिम कि ऐसे वे हमारे हित करने वाले हैं। और इस बात को हम जब याद रखेंगे तो हम बड़े सुकून से सो पाएंगे, सुकून से जी पाएंगे। और इसलिए गीता जी अवश्य पढ़नी चाहिए, समझ रखकर पढ़नी चाहिए, और इन बातों को हमें लोगों को भी पहुंचाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। कितनी अच्छी बातें हमें समझ में आ रही है। आगे के शब्दों को नेक्स्ट वेडनेसडे को देखेंगे, बुधवार के क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।